Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कल हमने बर्नौली थ्योरी के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक कांसेप्ट्स उसके क्लियर करे थे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताना था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जैसे एक कोई भी बॉडी है, किसी भी एक बॉडी पार्ट को और किसी भी एक बॉडी को पढ़ने के लिए हमें क्या है, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट पढ़ने की जरूरत होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स लाइक ईयर, नोज, उसका कोई भी लाइक हैंड के बारे में सारा सारा जो चीज है उसके बारे में पढ़ने के लिए, किसी भी बॉडी के बारे में पढ़ने के लिए उसके पार्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म होती है, इंपॉर्टेंट टर्म को जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे तो उसके बाद ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ध्यान से पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जैक्टली। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जानने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, लाइक न्यू टर्म्स आती है हमारी जो कुछ इस प्रकार है। लाइक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक टर्म है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंट्रल एटम के बारे में। सेंट्रल एटम या फिर आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और उसके बाद क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमें पता होना चाहिए, बस ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड देन लिगेंड्स, व्हाट इज लिगेंड्स, होमोलैप्टिक स्टेट और हैप्टोलैप्टिक स्टेट। दीज आर द सम बेसिक टर्म जो हमें हेल्प करेगी किसके बारे में जानने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी से। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, लाइक जो हमारा कोई भी कंपाउंड है वो सेंट्रल एटम और क्या कंटेन करता है, सेंट्रल एटम, इट कंटेन सेंट्रल एटम या फिर बॉन्डेड एटम। एक होता है हमारा सेंट्रल एटम लाइक कोबाल्ट, कोई भी सेंट्रल एटम हो गया, और एक होता है हमारा बॉन्डिंग एटम जो उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं लाइक NH3। इसके साथ अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो ये क्या होते हैं हमारे बॉन्डेड एटम। अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है जिसमें क्या हो, सेंट्रल एटम हो अलोंग विद बॉन्डेड एटम, तो उस पूरे को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लाइक एग्जांपल क्या हो गया हमारा CuCl3 NH3 और अब ये क्या है, इसमें क्या है, कोबाल्ट क्या होगा हमारा सेंट्रल एटम, कोबाल्ट क्या होगा सेंट्रल एटम, और ये होंगे हमारे लिगेंड्स जिनके बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है, जिनके बारे में हम आगे फिर पढ़ेंगे। और इस पूरे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कंप्लीट जो कंपाउंड होगा हमारा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी एक जो एटम है, सेंट्रल एटम है, वो अलोंग विद बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम क्या है, बॉन्डेड एटम कोई भी हो सकता है, क्लोराइड या फिर अमोनिया भी हो सकता है बॉन्डेड एटम। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या हम बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये हुई एक टर्म कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इट कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है, अभी भी हमने इसमें भी देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, जिससे क्या जुड़े होते हैं, कोई भी बॉन्डेड एटम, उसको क्या बोलते हैं हम
central atom in coordination entity the central atom which a fixed number of ion group or bounded definite number of geometrical arrangement क्या होगा सेंट्रल एटम जिसमें क्या है बाउंडेड होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ बाउंडेड होंगे क्या डिफरेंट नंबर ऑफ एटम along with a definite geometry along with a definite geometry सेंट्रल एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यानी कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है एग्जांपल पिछले बार ही हम लेते हैं अगर तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है कोबाल्ट क्या है कोबाल्ट अगर सेंट्रल एटम इसमें कोबाल्ट है तो कोबाल्ट क्या करता है इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सेप्ट करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है तो इस हिसाब से इसकी क्या कौन सा बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड वैसे तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है लेकिन ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर एक दूसरे के इक्वल नहीं करते कोवलेंट बॉन्ड पे क्या होता है हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती है लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या करेगा कोवलेंट बॉन्ड शेयर तो करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डिफरेंट नंबर ऑफ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे डिफरेंट नंबर ऑफ शेयरिंग करेंगे तो इसी प्रकार से अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सेप्ट करता है और डोनेट नहीं करता दैट इज व्हाई इसका क्या होगा नेचर लेविस एसिड इसका नेचर होगा इसका नेचर क्या होगा लेविस एसिड वाट का नेचर क्या होगा लेविस एसिड बिकॉज ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा दैट इज व्हाई इसका नेचर क्या होगा लेविस एसिड दैट इज द सेंट्रल एटम तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अलोंग विद ए डेफिनेट टाइप ऑफ ज्योमेट्री उसके बाद हम आते हैं एक टर्म होते हैं हमारे लिगेंड्स लिगेंड्स क्या है कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं लिगेंड क्या है एक डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या फिर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखते हैं लिगेंड्स क्या होते हैं हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया दैट इज CuCl3 NH3 अब इसमें क्या है हमें पता है कोबाल्ट क्या है हमारा कोबाल्ट क्या है हमारा सेंट्रल एटम अगर कोबाल्ट सेंट्रल एटम है तो ये कंप्लीट क्या है हमारा इसको हम क्या बोलेंगे कंप्लीट को अभी हमने एक टर्म पढ़ी थी पीछे इसको क्या हम बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिगेंड्स क्या होता है लिगेंड्स जो होता है द आयन और मॉलिक्यूल बाउंड टू मॉलिक्यूल इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि जो बॉन्डेड होते हैं एक तो होता है सेंट्रल एटम एक होते हैं उसके बॉन्डेड एटम तो इन बॉन्डेड एटम को ही यानी कि इसमें क्या है बॉन्डेड एटम अमोनिया NH3 इसको ही हम क्या बोलेंगे लिगेंड्स इनको हम क्या बोलते हैं लिगेंड्स यानी कि ये जो बॉन्डेड एटम होंगे इनको बोलेंगे हम लिगेंड्स अब लिगेंड क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं लाइक उनको यूनिडेंटेड बाइडेंटेड या फिर अदर ट्राइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हमारे होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं व्हाट इज यूनिडेंटेड लिगेंड्स जिनमें क्या होता है वन ओनली ए सिंगल डोनर एटम हो इसमें क्या हो ओनली सिंगल डोनर उसको हम क्या बोलेंगे यूनिडेंटेड क्या लिगेंड्स यूनिडेंटेड लिगेंड्स लाइक एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं NH3 या फिर क्लोरीन इनको क्या बोलेंगे हम यूनिडेंटेड लिगेंड्स जो जिनमें क्या होता है ओनली सिंगल डोनर एटम होता है उसके बाद क्या है सेकंड जो है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड्स जिसमें क्या है
तो डबल क्या हो जिसमें डोनर एटम, इसमें क्या हो डबल डोनर एटम्स, जिनमें डबल डोनर एटम होता है तो उनको क्या बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। अब डोनर एटम का क्या मतलब है, डोनर एटम मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके डोनेट कर सके। इसमें क्या है अमोनिया क्या है अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है। तो इस यूनिडेंट में क्या होगा जिसमें सिंगल एटम ही हो जो डोनेट कर सके इसको इलेक्ट्रॉन को, और बाइडेंटेड में जो डबल डोनर एटम हो उसको बोलते हैं हम बाइडेंटेड एलिमेंट। इसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, लाइक एग्जांपल क्या है C4O नेगेटिव, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डोनर एंड डबल डोनर एटम या फिर बाइडेंटेड लिगेंड्स। उसके बाद एक टर्म वो होती है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, जिसमें सेवरल सेवरल क्या हो एटम, सेवरल डोनर एटम, लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं ADTA4। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। इसमें क्या है इसमें होते हैं सेवरल नंबर ऑफ डोनर एटम, सेवरल नंबर ऑफ डोनर एटम। एग्जांपल इसका ले लेते हैं EDTA। अब EDTA की फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, लाइक इथाइल डायमीन नाइट्रेट एसिड, इथाइल डायमीन नाइट्रेट एसिड। तो ये होती है EDTA, दैट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। इसके बाद एक टर्म हमारे पास होती है दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड में क्या होता है टू डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, एम्बीडेंटेड में क्या होगा टू डिफरेंट डोनर एटम होंगे, लाइक दोनों कैपेबल होते हैं सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने। कौन सा होगा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। इसमें क्या होते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होंगे डोनर एटम, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर एटम। अगर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम है तो एग्जांपल इसका है SN19, यानी कि इसमें क्या है सल्फर भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और वो बॉन्ड बना सकते हैं किसके साथ मेटल के साथ। अगर मेटल के साथ सल्फर क्या बना डोनेट क्या बनाता है बॉन्ड बनाता है तो इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। अगर इसी प्रकार मेटल के साथ अपना नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम आइसो थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। इसी को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम होते हैं और वो दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम क्या करते हैं कैपेबल होते हैं मेटल के साथ बॉन्ड बनाने। लिगेंड्स ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स थे। उसके बाद है हमारे पास एक टर्म और आती है दैट इज डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी मतलब जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो बनाते हैं। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है रेफर टू द नंबर ऑफ एटम विद विच लिगेंड्स बाइंड, जिसमें लिगेंड क्या होते हैं बाइंड्स होते हैं। इसमें क्या है अगर मोनोडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट होता है तो उसमें क्या डेंसिटी क्या होगी 1 होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी 1 होगी। अगर पॉलीडेंटेट होगा तो उसमें क्या होगा, अगर पॉलीडेंटेट होता है तो डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी क्या होगी 2 होगी। अगर ट्राइडेंटेट होगा, अगर ट्राइडेंटेट होता है तो डेंसिटी क्या होगी दैट मींस डेंसिटी हमारी 6। अगर टेट्राडेंटेट होगा तो डेंसिटी क्या होगी 4 होगी। तो डेंसिटी का क्या मतलब है कि इसमें इन विच नंबर ऑफ लिगेंड्स बाइंड टू द मेटल एटम, दैट इज डेंसिटी। उसके बाद कल हमने कोऑर्डिनेशन नंबर तो जाना ही था कि बट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास एक टर्म कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन
स्फीयर। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें, दैट इज A4 FT CN6, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे उनको हम बोलेंगे काउंटर आयन। काउंटर आयन। ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये टर्म्स आपको जाननी बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। इसके बेस पे हम क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर में ये डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म क्या है यूजफुल रहने वाली है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होगा उसको बोलेंगे हम काउंटर आयन। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, मतलब उस पे कितना चार्ज है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो क्या है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी यूजफुल रहती है। उसमें क्या है, अगर हम किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें रोमन एज ए रोमन नंबर यूज होती है। दैट इज व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कब करना जरूरी है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ चार्जेस सेंट्रल एटम पे कितने हैं, नंबर ऑफ चार्जेस सेंट्रल एटम। चार्जेस ऑन सेंट्रल एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसके बाद एक दो टर्म और है हमारे पास, दैट इज होमोलैप्टिक और हेप्टोलैप्टिक स्टेट्स। होमोलैप्टिक और हेप्टोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें होमोलैप्टिक क्या होता है, होमो मतलब सेम, हेटेरोलैप्टिक मतलब डिफरेंट। होमोलैप्टिक जिसमें आर दोज कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम बॉन्डेड टू ए वन काइंड ऑफ डोनर एटम। इसमें क्या है हेटेरोलैप्टिक, पहले पढ़ते हैं होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस यानी कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जिसमें से वन टाइप ऑफ डोनर एटम, वन टाइप ऑफ डोनर एटम। वन टाइप ऑफ डोनर एटम से क्या मतलब है, लाइक जिसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, लाइक वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता हो, डोनेट कर सकता हो। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो NH3 6 तो हम क्या क्या है एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें क्या है कोबाल्ट जो है हमारा सेंट्रल एटम है और NH3 हमारा क्या है लिगेंड्स। अगर इसमें एक ही क्या है अमोनिया की सिर्फ हमारा क्या रहेगा डोनर एटम रहेगा, यानी कि वन टाइप ऑफ डोनर एटम है। दैट मींस इसमें ये क्या है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये क्या है हमारा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर हम हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या होता है, इन हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हमारे क्या है एक या फिर दो, दो एक तो नहीं, एक तो एक में तो होमोलैप्टिक हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा हमारे क्या हो जिसमें डोनर एटम तो क्या बोलेंगे हम हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस लाइक हमारा एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक दैट इज CO NH3 Cl2 और पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या है दो हमारे डोनर एटम, दो डोनर एटम हमारे अमोनिया हो गया और एक क्या होगा क्लोराइड हो गया। अमोनिया एंड क्लोराइड दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है हमारे यहाँ पर डोनर एटम है। दैट मींस इसमें अगर दो डोनर एटम है तो क्या होगा ये हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के भी देखना चाहें तो सेंट्रल एटम हमारा क्या है कोबाल्ट है,
कोबाल्ट का सेंट्रल एटम है तो दो क्या है उसके साथ क्लोराइड ऐड है और दो क्या है उसके साथ इसमें आएगा फोर अमोनिया। अगर फोर अमोनिया ऐड है तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, इस प्रकार से बनेगा। H3N H3N। अब इसमें टू डिफरेंट क्या है हमारे इसमें डोनर एटम। अगर दो 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 से ज्यादा डोनर एटम है तो हम उसको बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर हमारा क्या है वो बात क्या है 6 अमोनिया से क्लोराइड 6 अमोनिया से बॉन्ड बना रहा है, डोनर एटम कितने 6 है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स हैं जो कि हमें जानने में हेल्प करती है किसके बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स जो है हमारी हेल्प करेंगे नोमेनक्लेचर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। कल जो है हम नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे कि हम कैसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, या फिर जैसे हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है उसका नेमिंग कैसे करें, या फिर कोई भी फॉर्मूला है या फिर कोई भी नेमिंग है उसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट। तो कल की क्लास में हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम इतने देखते हैं। थैंक यू सो मच।